नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक नई प्रॉब्लम के साथ आपके सामने आए हैं। HCV क्वेश्चन नंबर 28 फ्रॉम लॉज ऑफ मोशन। ये पूरी प्रॉब्लम है बच्चों। तो इस प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, तो सबसे पहले यही पढ़ लें हम, समय ख़राब ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 28 फिर बोल रहा हूँ। इसमें दिया हुआ है 3 मासेस, M1, M2, M3। ठीक है। फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ M1, M2, M3। द स्ट्रिंग फ्रॉम अपर पुली टू M1 इज 20 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है भाई साहब 2/10 है। ये ऐसे कैसे लिख दिया? 20 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लो, 2/10 हो जाएगा या 1/5 हो जाएगा, जैसी आपकी इच्छा। राइट, 0.2 लिख लो, जो आपका मन करे। तो M1, M2, M3 तो आपसे पूछा गया है। एक तो आपको ये बताना है तीनों का एक्सेलेरेशन क्या होगा। ओके। और आपको ये भी बताना है कि भाई साहब मास जो है M1 वो कितना समय लेगा एंड तक, क्योंकि ये जनरल सी बात है भाई साहब। ये M2, M3 नीचे जाएगा तो M1 ऊपर जाएगा, तो ये रस्सी पुली से जाके ब्लॉक टकरा जाएगा जब ये स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, आइडिया आ गया। शुरू करते हैं बच्चों 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इक्वेशन बता दूं। इसमें एक इक्वेशन देखो बच्चों, आप ये मान लीजिए कि M2 और M3 मान लो नीचे जा रहे हैं। इसकी एक्सेलेरेशन है A2, इसकी एक्सेलेरेशन है A3, दोनों ही नीचे जा रहे हैं मान लीजिए भाई। ठीक है जी, बाद में प्लस माइनस अपने आप निकाल लेंगे अपन। इधर टेंशन लग रहा है T डैश, इधर लग रहा है T, इधर लग रहा है T। तो इसमें इक्वेशन बना लो, T डैश इज इक्वल टू 2T। ठीक है। आपसे पूछा गया है क्या कितना समय लेगा। तो जनरल सी बात है, यहाँ पे लिखा बच्चों रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो चला कितना यहाँ पे लिख लीजिए जो आपसे पूछा गया है 0.2। ut 0 हो गया है ना, तो प्लस हाफ ये वाली एक्सेलेरेशन इसकी। मान लो इसकी एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है AP, क्या है AP। ठीक है, ओके। जो ये पुली की होगी वो नीचे जाएगी, तो इसकी भी तो एक्सेलेरेशन होगी AP। ठीक है, क्योंकि एक सिस्टम से जुड़ी हुई है, एक रिंग स्ट्रिंग जो है एक ही तो है। तो यहाँ पे AP T² निकाल दो ऐसा। अगर मुझे ये AP पता चल जाए तो बात बन जाए भाई। बात समझ में आई? तो शुरू करते हैं T डैश 2T। और एक और इक्वेशन बनेगी। देखो बच्चों, ये वाली जो पुली है, यहाँ देखिए ये वाली जो पुली है नीचे जा रही है AP से, ये भी नीचे जा रहा है A2 से, ये भी नीचे जा रहा है A3 से। तो AP जो हो जाएगा बच्चों A2 प्लस A3। पिछला जो प्रॉब्लम था मैंने इसमें बताया था आपको ये इक्वेशन कैसे आती है। चलो बच्चों शुरू करते हैं, है ना। 1 बाय 1। सबसे पहले बच्चों हम ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सपोज करिए आप इस पे बैठ गए। ठीक है जी, बैठ गए तो आप इस पे बैठ गए, चलो ठीक है मान लेते हैं। इसकी इक्वेशन बनाओ। इस पे टेंशन लग रहा है T, इस पे भी लग रहा है T, तो ये नीचे जा रही है। इसकी इक्वेशन बना लो। नीचे जा रही है तो आप लिखो M2 A2। राइट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे M2G माइनस T। नीचे गया, ओके। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ लिख लो, ये लिख लो M3A3 इज इक्वल टू M3G माइनस T। अब आपको मास पता है इसका मास कितना है, इसको नीचे ले जाओ इसके, तो A2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा G, M2 से M2 कट जाएगा और माइनस T/2। ओके, ये क्वेश्चन मान लो फर्स्ट। दूसरी क्वेश्चन बनेगी बच्चों यहाँ से A3, ये बनेगी भैया G माइनस T/3। ये कैसा है, M3 को नीचे ले गए, मास तो गिवन है आपको। ओके, तो ये दो इक्वेशन हो गई बच्चों, दोनों को ऐड कर दो। अब दोनों को अगर हम ऐड इन द सेंस मतलब इसको यहाँ रख दो इस इक्वेशन में। जब इसको इधर रखोगे तो देखो क्या आएगा, 2AP इज इक्वल टू G प्लस G, 2G हो गया, माइनस T को, इसको माइनस कॉमन ले लो, माइनस T बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचा, तो आप बोलोगे जी अंदर बचा 5/6। कैसे आया, 1/2 प्लस 1/3 कितना होता है, 5/6 ही तो होता है बच्चों। होता है कि नहीं होता है कि नहीं। और AP कितना आ गया, AP आ गया बच्चों आपका G माइनस T5/12। ये बात क्लियर है, ओके है कि नहीं, समझ में आई बात। अच्छा, अगर टेंशन की वैल्यू बताऊं तो टेंशन कैसे आएगी और T का वैल्यू कैसे आएगा। T का वैल्यू आएगा बच्चों, इसको ले जाओ इधर, इसको ले जाओ इधर। तो अगर हम इसको ऐसे मान लें, कैसे मान लें, अच्छा ये तो बाद में हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 5T/12 देखो, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये हो गया बच्चों 2G माइनस 2AP डिवाइड बाय, अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 5/12, 5/6। इस इक्वेशन से कर रहा हूँ मैं 5/6। ठीक है, ओके।
क्लियर। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12g/5 माइनस हो जाएगा 53AP। ये बात क्लियर हो गई। इसको इधर ले गए थे, इसको इधर ले गए थे, यहाँ तक समझ में आया, इक्वेशन समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इस टेंशन की वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, देखो मैं जी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ बट नहीं कर रहा क्योंकि आपका आंसर जी की टर्म में है, राइट। तो हम जी को ऐसे एज इट इज़ ऐसे ही रखें। ओके क्लियर। तो एक बार फिर से एक बार इक्वेशन एक बार सोल्व कर लेते हैं। ये हमारा बिल्कुल ठीक है, इसको मैं इधर ले गया, इसको इधर ले आया तो माइनस का हो गया। ओके क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा तो 5/6 तो ये 6/5 हो गया, 6/5 हो गया, ये 12g/5। ओके ये हो गया बच्चों। हाँ छोटा सा मिस्टेक शायद मैंने किया है ना, यस किया है, देखा पता चल गया। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे जो आएगा ये 6 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 12AP/5। अब ठीक है, परफेक्ट है। अब इस टेंशन का वैल्यू कहाँ रखोगे आप, ये टेंशन का वैल्यू यहाँ रख दो, t डैश है ना इज इक्वल टू 2t। ओके तो जब आप रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, t डैश इज इक्वल टू 2 और ये वैल्यू है 12g/5 माइनस 12AP/5 p/5। ओके तो t डैश कितना आ गया बच्चों, t डैश आ गया आपका 24g/5 माइनस 24AP/5। अब एक बात बताओ, ये नीचे जा रहा था AP से, ये ऊपर जा रहा था AP से, क्लियर है। ओके इसकी इक्वेशन जब आपने बनाई तो इसकी इक्वेशन बनी थी कि भाई साहब एक मास कितना है M1 का 1 kg इंटू AP और t डैश माइनस जी, तो AP जो आएगा आपका वो कितना आएगा, देखिए t डैश का वैल्यू यहाँ पुट करो, तो जब AP की वैल्यू यहाँ रखोगे t डैश यहाँ पे आएगा 24g/5 माइनस 24AP/5 माइनस जी, एम आई राइट। ओके अब इसको आप देखो AP का वैल्यू इधर ले जाओ तो AP जो है एक ऐड हो जाएगा इससे, देखिए AP इधर ले आओ, इसको ये हो जाएगा 24/5 AP। तो मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ बच्चों, इसको 24 ना लिख के इसको मैं जब एलसीएम लूँगा तो मेरे ख्याल से ये आएगा आपका कितना आएगा, तो आप समझ गए होंगे, ये आएगा 29 AP/5, एम राइट। ठीक है इधर आ जाओ। अब ये देखो ये कितना है 24g/5 माइनस जी, तो अब जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 19g/5। ठीक है क्लियर है, ये कट गया भाई साहब। तो AP कितना आ गया, AP आ गया बच्चों 19g/29, मेरे ख्याल से भाई साहब परफेक्ट आंसर है भैया। तो बच्चों अब इस सवाल पे चलते हैं, तो देखिए शायद बात बन जाए। अरे देखो 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 M1 का पूछा था ना, ये देखो भाई साहब 19g/29 अपवर्ड है, यहाँ भी देखो अपवर्ड आया है ना। ये हो गया तो भाई साहब सोल्व हो गया सवाल भाई साहब, कुछ बचा ही नहीं। ओके चलिए 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 शुरू करते हैं। देखो फटाफट M2 पूछा है, M2 निकाल देंगे है ना। अगर M2 पूछा है तो आप यहाँ देखिए, इधर देखिए, थोड़ा सा इसको सोल्व करने में ऐसा मैं थोड़ा सा लगता है, इधर आइए इधर आइए इधर आप आराम से कर लोगे। ओके चलिए तो इधर देखिए ध्यान से। अगर देखो बच्चों अगर यहाँ टेंशन निकालूँ मैं, यहाँ पे लिखो 19g/5 AP रख लिया, ठीक है। जब एक बार रख लिया तो ये g को माइनस t5/12, इसको ना आप पहले तो ना आप इसका टेंशन निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, इसको मैं बाद में सोल्व करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इधर बच्चों ये कितना है, ये आपका है 2/10, यही पूछा था ना आपसे 2/10। ओके और यहाँ पे कितना है बच्चों, AP कितना आया 19g/25 सॉरी 29 है ना। एक्सीलेशन आ गई आपकी, ओके और इंटू 2 80² राइट। तो देखो इसको आप काट दो, ये गया 5 पे और ये हो गया बच्चों आपका 2/50, ठीक है। ये 2/50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 29/19, क्लियर। और ये आ गया बच्चों आपका t²।
जब इसको सोल्व करोगे बच्चों यू विल गेट, टाइम जो आएगा मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको, तो बस मुझे समय दीजिए। 29 इंटू 2, ओके, और ये 58 हो गया, और 19 इंटू 50 950, तो 58 डिवाइड बाय 950, ये आ गया 0.06 है ना, टी स्क्वायर की वैल्यू 0.06। अब इसको इधर ले जाओगे तो टी कितना हो जाएगा, तो लगभग बच्चों आपका आंसर आएगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, रूट निकालूँ इसका, तो बच्चों ये आएगा 0.247, दैट मीन्स 0.25 सेकेंड। मतलब इतने समय में ये पुली से टकरा जाएगी। ये भी आ गया, देखो आपका आया कि नहीं आया बच्चे भाई साहब, ये दो। ये एक्सेलेरेशन किसकी है, m2 की, ये एक्सेलेरेशन किसकी है, m1 की, है कि नहीं, आगे ना। अब इधर ध्यान दीजिए, आपके पास इक्वेशन आई थी, कैसी इक्वेशन आई थी, तो एक मुझे ठीक है, ओके, तो ये A2, ये 2, तो इसकी इक्वेशन आपने लिखी थी, तो ये आई थी बच्चों 2A2 इज इक्वल टू 2G माइनस टी, ठीक है जी। चलिए, आपने नीचे माना था ना इसको, अगर मुझे टेंशन का वैल्यू पता हो तो मैं निकाल लूँगा। अब टेंशन का वैल्यू बच्चों यहाँ से निकालेंगे अपन, इधर देखिए, तो यहाँ देखिए थोड़ा प्लीज़ इधर ध्यान दीजिएगा। तो AP कितना है आपका 29, इतना है ना AP आया था आपका, सॉरी AP आया था आपका 19G बाय 29, और ये है G माइनस 5T बाई 12, ओके। तो इसको इधर ले जाओ, 5T बाई 12 इधर ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 19G माइनस, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको मैं पहले इसको लिख लीजिए, G माइनस 19G डिवाइड बाई 29, ठीक है। इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, तो बच्चों जब आप इसको निकालेंगे यहाँ लिख लीजिए 5T बाई 12 इज इक्वल टू G माइनस 19G बाई 29, ठीक है। तो 5T बाई 12 ये हो जाएगा 29G, ये हो गया 10G, ठीक है, ओके। 29 में 19 गए और नीचे बचा 29, एम राइट, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब ये गया 2 पे, तो T कितना आ गया, T आ गया 24G डिवाइड बाई 29। अब इसको इधर रख दो, जब इधर रखोगे बच्चों A2, तो आप मेरे ख्याल से 2G माइनस 24G डिवाइड बाई 29, है राइट। तो बच्चों ये अगर जाएगा तो ये A2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका G माइनस 12G डिवाइड बाई 29, है राइट। अब इसको जब आप निकालोगे बच्चों, तो 29G माइनस 12G कितना होता है, 17G डिवाइड बाय 29। बिल्कुल परफेक्ट है भाई साहब, पॉजिटिव आंसर आया है। पॉजिटिव आंसर आया तो क्या मतलब है इसका पता है, पॉजिटिव आंसर आया भाई साहब डाउन, नीचे आपने क्या माना था पॉजिटिव, और ये भी आप निकाल सकते हो। तो इसमें आपको कहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी वो भी बता देता हूँ। ये जो है आपका, इसकी इक्वेशन तो जो बनी थी, इसकी इक्वेशन तो ये बनी थी आपकी 3A3 इज इक्वल टू 3G माइनस टी, ये थी ना। तो बच्चों आप इसमें टी का वैल्यू पुट करो, आपको बता दूँ, आप खुद भी कर सकते हो, आपका आंसर यही आएगा। तो होप सो बच्चों ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत मेहनत करिए, मज़े से पढ़िए सवाल, है ना, और सॉल्व करिए। अगले सवाल के साथ मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए ध्यान रखिए, नमस्ते।